अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। आखिरकार केसीआर को ये मानना ही पड़ा कि मस्जिद जल्द से जल्द बना दी जाए, वरना अवाम का गुस्सा बढ़ते जाएगा। 24 तारीख को जो मुश्ताक मलिक और अमजदुल्ला खान खालिद, फेरोज खान, उस्मान खान और सैकड़ों लोगों ने इस मस्जिद के लिए जो नमाज अदा करने के लिए सेक्रेटेरिएट गए थे, आखिरकार इसका अल्लाह ताला ने अजर दे दिया है कि केसीआर उनके मिनिस्टरों को भेजकर ये कह दिया कि मस्जिद का संगे बुनियाद 26 फरवरी को रखा जाए। नाजरीन, आपने देखा, अगर हुकूमतों को झुकाना है तो अपोजिशन ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत के साथ जो मिल के काम करते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपोजिशन कुछ ना कुछ करती है। चलो अल्लाह का शुक्र है, ये तो अच्छा हुआ कि मस्जिदों का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। अब नाजरीन, ये एक खाना मस्जिद का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। क्या इसमें हमारे सीएम साहब की नीयत ख़राब है? सबसे पहले वो मस्जिद को शहीद किया गया, अब वो मस्जिद बनती है या नहीं बनती है पता नहीं, लेकिन एहतजाज तो कुछ रंग लाया है। नाजरीन, टीआरएस में भी कई मुस्लिम मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, जैसे कि आमिर शकील साहब जो बोधन के एमएलए हैं, और महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर हैं, और साबिका एमएलसी फरीदुद्दीन साहब, ये सब रहकर बहरहाल कुछ ना कुछ करे हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन मस्जिदों को बना दें तो अवाम का जो गुस्सा है केसीआर साहब वो ख़त्म हो जाएगा। और मस्जिद तो बन जाएगी, लेकिन मस्जिद तोड़ने की, शहीद करने की तुमने हिम्मत कैसे की, ये हमारे पास पूछने के लिए किसी को भी दम नहीं है। अब पूछना है तो कौन पूछना, जिसके पास इख्तिदार है। अब हमारे वैसे लोग तो पूछ ही नहीं सकते। अब जिसके पास पावर अल्लाह ताला दिया वो नहीं पूछ रहे हैं। आखिर मस्जिद तोड़ा क्यों, शहीद क्यों करा? अब मस्जिदें शहीद करते जाएंगी, फिर बनाता हूँ बोल के ऐलान करते जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि एक खाना भी मस्जिद बन जाए, और फिर कोई मस्जिद के तरफ गंदी नज़र से भी ना देखे कोई भी, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। अगर अल्लाह के घर को हाथ लगाओगे तो एक भी मुसलमान घरों में चैन से नहीं बैठेगा। आइए देखते हैं आमिर शकील और दूसरे महमूद अली मिनिस्टर्स ने क्या कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट इस बारे में, क्योंकि महमूद अली साहब जो है वो चीज़ देख रहे थे। सीएम साहब के बोलने पे महमूद अली साहब जिसको भी मदऊ किए हैं उनको बुलाया गया। जमात इस्लामी रहने दीजिए और दूसरे भी उलमा मौजूद थे, और इंशाल्लाह एक और मीटिंग हम लोग रख रहे फरवरी 10 या 11 तारीख को। उसमें इंशाल्लाह और किसी को अगर नहीं बुलाए तो उसको, उन लोगों को इसमें फिर शामिल करने की कोशिश करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। देखिए, मस्जिद के तामीर का काम एक अल्लाह के घर की तामीर है। एक नेक नियति से, साफ़ नियति से एक सेकुलर सीएम केसीआर साहब बहुत ही साफ दिल से जो है एक अच्छी मस्जिद की तामीर करने की सोच रखने वाले चीफ मिनिस्टर साहब है। और जो लोगों को मदऊ नहीं किया गया, पता नहीं कुछ शॉर्ट नोटिस में ये तय किया गया मीटिंग, तो इस वजह से शायद नहीं बोले। और एलाबोरेट मीटिंग इसकी फरवरी 10 तारीख को करके और मशवरे लेंगे। मुश्ताक मलिक साहब से भी हम लोग बोले कि आप भी अपने डिज़ाइन तैयार करके दीजिए, और दीगर पार्टियां भी डिज़ाइन तैयार करें। मैं और फरीद भाई भी कुछ डिज़ाइन तैयार करेंगे, हम लोग भी कुछ डिज़ाइन तैयार करके देंगे। तो उसमें जो बेहतर से बेहतर डिज़ाइन रहेगा उसको अमल करेंगे, और जो है जिनको भी नहीं बुलाया गया इंशाल्लाह अगली मीटिंग में उसका ख्याल रखते हुए ज़रूर बुलाएंगे। और फ़ौरन से फ़ौरन तामीर शुरू हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट जब यहाँ पे चालू होगा, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले तमाम मस्जिद रहने दीजिए, मंदिर रहने दीजिए, चर्च रहने दीजिए, पहले ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क है कंस्ट्रक्शन में, तो इंशाल्लाह जो है, और ऐसे ऑर्डर्स दिए गए सीएम साहब के तहत कि वहाँ पे कोई भी जो है रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो भी है फ़ौरन से फ़ौरन वहाँ पे तामीर करने की वहाँ पे ताकीद किए हैं। और इवन कॉन्ट्रैक्टर को भी सीरियस ताकीद करके बोल दिए, सिर्फ डिज़ाइंस फाइनल करने की देरी है। जो मलबे की वजह से भी आज तक थोड़ा जो लेट हुआ, कोविड का रीज़न है, मलबे का रीज़न है, थोड़ा काम स्लो चला था। लेकिन कल सीएम साहब खुद जो है मुआयना करके कि ये बहुत ताख़िर हो रही काम में,
फ़ौरन से फ़ौरन इसको विद इन द टाइम फ्रेम इसको कंप्लीट करना बोल के बोले। 10 फरवरी को जब हम लोग मीटिंग करेंगे और 26 तारीख को जब संगे बुनियाद रखी जाएगी, उसमें टाइम फ्रेम भी आप लोगों को जो है इत्तला कर देंगे कि किस दिन इस मस्जिद का इफ्तिताह होगा। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।